आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट नेम इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्लास 12th की बेसिस पर बिजनेस स्टडीज का बहुत ही इजी चैप्टर है, बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। बट ये प्रॉमिस है अपना कि चैप्टर के क्लियरिटी तक, चैप्टर की कंप्लीशन तक एक एक कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर का नाम है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट ओवरऑल चैप्टर को समझने से पहले सिर्फ फाइनेंस के बारे में समझेंगे। व्हाट इज फाइनेंस? देखिए मीनिंग, इट रिफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटीज। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। भाई कोई भी बिजनेस हो, एक छोटी सी पान की गोमती भी होगी तो उसको भी स्टार्ट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है। फाइनेंस मीन्स व्हाट? पैसा भाई। मैनेजमेंट देखिए, फाइनेंशियल। अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है? डिसीजन रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है। कुछ टॉपिक्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। डिसीजन रिगार्डिंग यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, पैसा कहाँ यूटिलाइज किया जाएगा। डिसीजन रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, पैसा कहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है ना। तो एक एक टॉपिक को क्लियर वे में समझते हैं विद एग्जाम्पल। फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि कैपिटल कहाँ से आएगी, पैसा कहाँ से आएगा। फॉर एग्जाम्पल 50 करोड़ की कैपिटल आपको चाहिए, तो कैपिटल के आने के दो रिसोर्स हैं। फर्स्ट ओन्ड कैपिटल एंड द सेकंड वन इज बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल में इक्विटी शेयर, प्रीफरेंस शेयर और ओन इन्वेस्टमेंट। भाई खुद का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वहां से ही पैसा आएगा ना। बोरोड फंड में क्या हो सकता है? डिवेंचर, लोन, बैंक से, कॉमर्शियल बैंक से लोन लिया और पब्लिक से डिपॉजिट जमा करवा लिया। यूटिलाइजेशन ऑफ फिनांस। फर्स्ट मतलब अब फिनांस का यूज कहाँ करेंगे। फर्स्ट बात की कैपिटल कहाँ से आएगा, आप बात करेंगे उस कैपिटल जो आएगी उसका यूज हम कहाँ करेंगे। तो फर्स्ट देखिए फिक्स कैपिटल एंड द सेकंड वन इज फिक्स असेट। ठीक है ना। तो या तो हम फिक्स कैपिटल के फॉर्म में उसे यूज करेंगे, मतलब एज अ कैपिटल उसे फिक्स कर देंगे, या फिर फिक्स असेट के लिए यूज करेंगे। और क्या हो सकता है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना। या तो फिक्स होगा या तो उसे किसी काम में लेंगे, या फिर उस पैसे को हम फिक्स असेट के लिए यूज करेंगे। ठीक है। देन उसके बाद क्या हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस। अब डिस्ट्रीब्यूट कहाँ किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2026 में हमने प्रॉफिट अर्न किया 10 करोड़ रुपीस का। अब उसका 1/4 रिजर्व कर दिया, 1/4 डिविडेंड के लिए रख दिया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम एक डमी नंबर लेकर हम वर्क कर सकते हैं। इजी है, कुछ ऐसा है भी नहीं यहाँ पर। डेफिनेशन की बात करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल टू पर्टिकुलर फाइनेंस ऑपरेशन। हॉवर्ड एंड अपटन ने सर ने ये डेफिनेशन यहाँ पर दी थी। बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है। अब यहाँ पर रोल की बात करते हैं कि क्या फंक्शन हो सकता है इसका। कि जो भी पैसा होगा उससे हम क्या फंक्शन कर सकते हैं, क्या ऑपरेट कर सकते हैं, किस काम में ला सकते हैं। देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्फ्लुएंस कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ सच एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ये रोल की बात यहाँ पर हो रही है। अब रोल में क्या क्या हो सकता है, क्या टॉपिक आ सकते हैं। फॉर साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स असेट। ठीक है। साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करंट असेट, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन डेप्थ कैपिटल, ऑल आइटम्स इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब क्या क्या रोल हो सकते हैं, पॉइंट वाइज यहाँ मेंशन है। अब डिटेल में बात करते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स असेट, एग्जाम्पल 10 करोड़ की कैपिटल है फॉर एग्जाम्पल। अब फिक्स असेट में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं पैसे का। देखिए लैंड लिया 5 करोड़ का, बिल्डिंग लिया 2 करोड़ का, मशीन ले ली 3 करोड़ की। तो 5 2 7 3 10 हो गया। अपने मन से कुछ भी डमी। अब कंपोजिशन ऑफ करंट असेट की बात करते हैं कि हम करंट असेट के फॉर्म में क्या कितना पैसा रख सकते हैं। अब करंट असेट में दो चीजें होती है, कैश एंड बैंक। ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ रुपीस कैश पड़ा हुआ है और 3 करोड़ रुपीस बैंक में पड़ा हुआ है। यहाँ पर थर्ड बात करते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की। फॉर एग्जाम्पल 10 करोड़ का हमारे पास अभी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कैसे आया, कुछ लॉन्ग टर्म से और कुछ शॉर्ट टर्म से।
है ना। अब लॉन्ग टर्म से कितने आए, 7 करोड़। अब लॉन्ग टर्म में क्या हो सकते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, भाई सब लॉन्ग टर्म होते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या हो सकते हैं, पब्लिक से डिपॉजिट लिया और शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है ना, 3 करोड़ रुपीज का। फोर्थ, अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस की बात करते हैं, यहाँ पर 7 करोड़ रुपीज का फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म फाइनेंस है। अब उस पे कितना डेप्थ से आया, कितना शेयर से आया, देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर से 4 करोड़ रुपीज आ गए, डेप्थ से और लॉन्ग टर्म लोन से 3 करोड़ रुपीज आ गए, तो फिर 4 + 3 7 करोड़। अब बात यहाँ पर होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। देखिए कोई भी आइटम हो उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर पड़ेगा। अब वो आइटम इक्विटी शेयर से हो या फिर लॉन्ग टर्म से हो या शॉर्ट टर्म लोन से हो या फिर डेब्ट से हो, ठीक है ना, क्योंकि कैसे आपने बोरो किया उस पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। तो ये लेक्चर था, अगर आपको इजी लगा हो या फिर समझ में आया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।